आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में। ओके, फॉन्ट ग्रुप यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने पढ़ा था टैब के अंदर जो है रिबन होता है, रिबन के अंदर ग्रुप होते हैं और ग्रुप हर ग्रुप का अपना नाम होता है और हर ग्रुप का अपना एक काम होता है। उसी में से एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है, फॉन्ट ग्रुप, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये फॉन्ट ग्रुप नहीं पढ़ेंगे तो हमें जो है एमएस वर्ड की जो एक चीज़ होती है ना, जो स्टार्टिंग ही एक पॉइंट होता है, वो हमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे विंडोज़ R प्रेस करके अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, विनवर्ड, और ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो गया हमारे पास हमारा, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर आके। सही, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे आप सामने आपको नजर आ रहा है होम टैब के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है, फॉन्ट ग्रुप। अब फॉन्ट ग्रुप देखें थोड़ा बड़ा है हमारे लिए ना, तो मैंने इसका तरीका क्या निकाला है कि मैं जो है हाफ वीडियो बनाऊंगा, इसके भी पार्ट 2 आएंगे हमारे पास। ओके, तो मैं पार्ट 1 में जो है आधा ग्रुप पढ़ाऊंगा ये कंप्लीट। ओके, सही। तो ज़रा तरीके से वॉच करिएगा, देखिएगा इस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो जो समझ में ना आए तो कमेंट में बताइएगा मुझे। ओके, तो चलें अब जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। ठीक, तो चलें अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कमांड लेता हूँ, =RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। आप भी अगर चाहें तो ऐसे टाइप करके जो है अपने पास जो है कुछ लाना चाहें तो ला सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह ला सकते हैं। इंटर प्रेस कर रहा हूँ, बस ये याद रखिएगा ब्रैकेट के बाद जो है आपका इंटर प्रेस होना चाहिए। सही, मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस करा, जैसे इंटर प्रेस किया वहाँ पर जो है मेरे पास कितने कुछ पैराग्राफ आ गए, टोटल 5 पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पर आ गए। सही, अब जो है यहाँ पे हमें करना क्या है, देखें सबसे पहले हम समझेंगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को। ठीक, अब यहाँ पे जब भी हमें किसी चीज़ पे काम करना है, किसी वर्ड पे काम करना है, किसी अल्फ़ाबेट पे काम करना है, तो हमारे पास सिलेक्शन बहुत लाजमी है। ठीक, अभी मैंने यहाँ क्लिक करा है, वीडियो से पहले क्लिक करा है सिर्फ। अब मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको राइट साइड का जो शिफ्ट नज़र आ रहा होगा, मैंने शिफ्ट का बटन जो प्रेस करके रखा हुआ, और साथ में मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ, राइट साइड की जो एरो की है वो प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो देखा अपने स्क्रीन के ऊपर कि वहाँ पर सिलेक्शन होना शुरू हो गई है। अब मैं प्रेस करके रखा हूँ दोनों को, तो सिलेक्शन हो रही है। ठीक, यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया मैंने, अब मैं छोड़ दिया, मैंने अब जो है कुछ भी प्रेस नहीं करके रखा हुआ। अब मैं बोल्ड पर क्लिक कर रहा हूँ आगे। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपने टेक्स्ट को जो है टेक्स्ट को, ठीक, क्या कर दोगे, बोल्ड कर दोगे, मज़ा आएगा, देखने में मज़ा आएगा उसको। सही, डार्क हो जाएगा वो, समझे, बोल्ड हो जाएगा, सिंपल। सही, अगर आपने बोल्ड का वो यूज़ परफ्यूम यूज़ करा हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा बोल्ड सबसे अलग ही उसकी खुशबू आ रही होती है। तो यानी कि ये फील अलग करवा रहा है नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर, और इस टेक्स्ट में थोड़ा फ़र्क है, ये डार्क है बस। सही समझ में आई बात। तो ये क्या कहता है, बोल्ड। ठीक, इसके बाद एक चीज़ आती है वो इटैलिक। इटैलिक को मैं सोच रहा हूँ नीचे वाले पैराग्राफ पे जो अप्लाई करूँ। ठीक, मैं शिफ्ट और फिर उसी तरीके से जो एरो, सही, राइट साइड का एरो, और इसी तरीके से जो है मैं इसको भी यहाँ तक ही सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे अप्लाई करूँगा इटैलिक। अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, आई होप आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ देखें ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वर्ड, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सीधा है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पे वर्ड। समझ में आ रही बात, जितने ये वर्ड से थोड़े से टेढ़े हो गए इसको हम क्या बोलते हैं, इटैलिक। वर्ड का थोड़ा सा यानी कि अल्फ़ाबेट का थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए ना, उसको हम बोलते हैं इटैलिक। इसके बाद हम नीचे थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं और नीचे उसी तरीके से सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और वही उसी तरीके से सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ नीचे नज़र भी आ रहा है मैं किस तरह से सिलेक्शन कर रहा हूँ। शिफ्ट और एरो की मैंने दबाई हुई है मेरे साइड की, और यहाँ पे मैं जाके कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यू पे। सही, यू पे यानी कि अंडरलाइन पे जाके क्लिक कर रहा हूँ। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। सही, अगर यहाँ पे हम अप्लाई करके दिखाएं तो मैं आपको लाइव भी करके दिखाएं। देखिए सिंपल अंडरलाइन आ गई है सिलेक्शन, जो जितनी जगह हमने सेलेक्ट करी थी वहाँ पे क्या आ गई, अंडरलाइन आ गई। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जिस जगह पे काम करना है वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना बहुत लाजमी है। सिलेक्शन के बगैर जो है काम नहीं होगा। आप यहाँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, मैं बोल्ड अप्लाई करता हूँ, इटैलिक अप्लाई करता हूँ, सही, कुछ भी नहीं होगा। सही समझ में आ रही बात, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, अंडरलाइन, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं करी हुई। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ यानी कि जो पैराग्राफ है मैं दोबारा जो इसी तरीके से सिलेक्शन करूँगा। माउस से भी सिलेक्शन होती है, लेकिन मैं अभी आपको बटन के ज़रिए ही जो सिलेक्शन बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, तो मैंने जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, और अब जो है मैं बोल्ड भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, इटैलिक भी अप्लाई कर रहा हूँ और अंडरलाइन भी अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। अब यही काम हमें किससे करना है, शॉर्टकट कीज से करना है। सही, अभी मैंने एक साथ सब पे जो अप्लाई किया था, अब मैं यही सारा काम किससे करूँगा, शॉर्टकट कीज से करूँगा। सबसे पहले कंट्रोल का बटन आप प्रेस करके रख लें, कंट्रोल लेफ्ट साइड वाला, यानी कि कोई से भी कंट्रोल प्रेस कर लें। 2 कंट्रोल आपके पास कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होंगे। तो कंट्रोल यू मैंने प्रेस कर दिया, अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल आई प्रेस कर रहा हूँ तो कंट्रोल आई से क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। और फिर कंट्रोल बी से क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। सही, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगा। नीचे लिखा हुआ भी आ रहा था मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, क्या प्रेस नहीं कर रहा। ओके, अगर इनको हटाना है तो कंट्रोल यू, अंडरलाइन हट जाएगा। अगर इटैलिक हटाना है, सही, तो इटैलिक, कंट्रोल आई, इटैलिक भी हट जाएगा।
और कंट्रोल बी से बोल्ड भी यहाँ पे हट जाएगा। यानी कि अगर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हटाने हैं तो आप जो है दोबारा उनको सेलेक्ट करें और कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करें, जो भी आपने अप्लाई किए इन तीनों में से। सही समझ में आ रही बात। इसके बाद एक चीज़ आ रही है वो है स्ट्राइक थ्रो। जब आप स्कूल में बैठे हुए होते हो, आपने कोई गलती कर दी होती है और अपने उसके अंदर ठीक काम के अंदर कोई गलती कर देते हैं आप या कुछ भी कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं? स्ट्राइक थ्रो, यानी कि स्ट्राइक कर देते हैं। टीचर क्या करते हैं? स्ट्राइक दे देती है आपको, भाई आपने जो ये वर्ड गलत किया है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ट्रिपल ई लिख दिया हमने, ठीक है, जानबूझ के अब गलत है ये वर्ड, समझ में आई बात। टीचर रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब कि गलत है ये वर्ड, ओके। तो आप क्या करें, टीचर क्या करेगा, जब आप उसको असाइनमेंट अपना सबमिट करवाओगे MS वर्ड पे, तो वो उसको सिलेक्ट करेगा, कुछ अपने पास से कोई चेंजिंग नहीं करेगा, वो इसको एज इट इज सिलेक्ट करेगा और कहाँ चला जाएगा, वो स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर देगा। यानी कि अगर वो ऐसे चलता हुआ आएगा, यहाँ पे चलता हुआ आएगा, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेगा, शिफ्ट ऐसे उसने सेलेक्ट कर लिया जैसे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, और फिर हम कहाँ क्लिक कर देंगे, लाके वो टीचर कहाँ क्लिक कर देगा, स्ट्राइक थ्रो पे आके क्लिक कर देगा, भाई आपने ये वर्ड जो है गलत लिखा है। समझ में आ रही बात। इसके बाद दोबारा आएंगे यहाँ पे, मिसाल के तौर पर सपोज कर लें ये जो वर्ड है गलत है, ओके, तो हम यहाँ पे भी जो है सिलेक्ट करके जो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर देंगे, ठीक। तो ये स्ट्राइक थ्रो पे यानी कि गलत आपने शो कर दिया। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद एक चीज़ आ रही है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं 10 टाइप कर रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं TH टाइप कर रहा हूँ, ओके। आपने 10th क्लास कभी कभी लिखा हुआ देखा होगा, तो TH जो है थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ आता है। मैं जूम कर रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ जाए। तो चलिए मैं जूम कर लिया मैंने इसके पास जो है ना, तो TH जो है थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ आता है, तो हमें ऊपर करके ही लिखना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ देखें लिखा हुआ है सब सुपर स्क्रिप्ट, ओके। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की भी लिखी हुई है यहाँ पे, वो आप देख लें, मैं फिर जो बताऊँगा आपको। सुपर स्क्रिप्ट पे कर दें क्लिक, आप सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया, अब आप TH टाइप कर लें। अगर कुछ और टाइप करेंगे तो वो भी आगे आ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ TH टाइप करें और फिर दोबारा जो है इस पर क्लिक कर दें, ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। फिर स्पेस का बटन दबाएँ, स्पेस आएगा हल्का सा, और फिर CLASS क्लास टाइप कर दें। अगर ये TH आपको नीचे लिखना है, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा 10 यहाँ पे लिखता हूँ, अब मुझे TH जो है नीचे की तरफ लिखना है, सही, ओके। तो मैं कहाँ क्लिक करूँगा, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, तो क्या करेगा, नीचे लेकर आ जाएगा। नीचे कर दिया उसने, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो TH हमने यहाँ पे टाइप किया तो नीचे की तरफ आ गया। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ओके। अब दोबारा अगर मैं कुछ और टाइप करूँगा वो भी इसके आगे टाइप हो जाएगा छोटे साइज़ में, ओके। तो दोबारा आपको कहाँ क्लिक करना है, इसको अभी आपने इनेबल करा था, अब डिसेबल करना है यहाँ पे, सही। तो हमने यहाँ पे डिसेबल भी इसको कर दिया। उसके बाद नॉर्मल टाइपिंग करो आप, CLASS क्लास। तो याद रखिएगा क्या, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रहेगी। इसके बाद लास्ट या आप समझ लें सेकंड लास्ट जो एक चीज़ बचती है हमारे पास, वो क्या है, राइटिंग। याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ से आया और मैंने जो है सिलेक्शन कर लिया। जैसे हम सिलेक्शन कर रहे थे उसी जगह हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना शुरू कर दी। मैं जो है 2 पैराग्राफ या एक ही पैराग्राफ जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और सिलेक्शन के बाद जो है मैं ऊपर जाऊँगा। देखें मैंने ये अपने पास एक पैराग्राफ जो है सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, देखें यहाँ कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है, इसके एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक। अब देखें यहाँ पे पीछे देखें क्या हो रहा है, राइटिंग चेंज हो गई है। याद रखिएगा कंप्यूटर के अंदर जितनी भी राइटिंग है हम उनको क्या बोलते हैं, राइटिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उनको, हम फॉन्ट बोलते हैं। याद रखिएगा जितनी भी राइटिंग कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है हम उनको राइटिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फॉन्ट्स बोलते हैं, फॉन्ट्स, FONTS, फॉन्ट्स, ओके। तो जितनी भी फॉन्ट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपको राइटिंग अच्छी लगे वो राइटिंग आप यहाँ से लें और मज़े उड़ाएं, ठीक। सिलेक्शन होना जो है बहुत लाजमी है, ठीक। तो मैंने जो है यहाँ से एक एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड के नाम से, और मैं यहाँ से जो है बोल्ड वगैरह इसको कर रहा हूँ ताकि जो है नॉर्मल हट जाए। बोल्ड था अप्लाई इसके ऊपर तो हट गया, बोल्ड कर देंगे तो और अच्छा लग रहा है, यानी कि ज़्यादा इतना खास भी नहीं लग रहा, लेकिन सही लग रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप जो है राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आती है इसकी बात के बड़ा छोटा करना। आपको बड़ा करना है अपना पैराग्राफ तो बड़ा कर दें 12, ठीक है। आपको 13 करना है, 14 करना है, 16 करना है, जो करना है आप कर लें, सही। जो उसी साइज से जो बड़ा हो जाएगा ये, ठीक। अब मेरे साथ मैं 24 पर ला के रख देता हूँ। अब यहाँ पे तो आप ये कर रहे थे, आप यहाँ क्लिक करके भी बड़ा कर सकते हैं, सही। ये बड़ा करने के लिए और ये छोटा करने के लिए, सही। इनकी दोनों की शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बड़ा और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, सही। कंट्रोल शिफ्ट आप प्रेस करके रखें अपने पास और ग्रेटर देन प्रेस करें, ग्रेटर देन, सही। ग्रेटर देन आपको बता देता हूँ कहाँ पर होता है कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड में जैसे ही आप देखेंगे ना स्पेस बार के ऊपर M के बराबर में जो बटन है, लेस देन वो बटन है, और उसके बराबर में एक और बटन है, वो क्या है, ग्रेटर देन है, ओके। जो विंडोज़ बटन के ऊपर बना हुआ है। आई होप ये चीज़ जो है आपको समझ में आई होगी। आई होप ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई, कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, से अल्लाह हाफिज़।